Welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube channel. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL महारत्न PSU कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब निकाली गई है और CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 18 लाख पर एनम। बहुत बढ़िया CTC है। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। BTech इन स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट। दूसरा, ये गेट 2024 स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो, जानना चाहते हो इसके बारे में इन डिटेल, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में 1300 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड है। और अगर आप इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। डाउनलोड कीजिएगा, जुड़िएगा, ताकि आप डिस्कशंस कर सको रिगार्डिंग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, मटेरियल शेयर करना हो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ भी अगर आपको वहाँ पर हेल्दी डिस्कशंस करना हो ऑथेंटिक वे में, कोई फेक चीज़ें नहीं, कोई यहाँ पर फॉल्स चीज़ें नहीं बताई जाएगी। एवरीथिंग वुड बी रियल बिकॉज द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हो और क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब डाइव इन करते हैं पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये रही एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस की रिक्रूटमेंट, जो न्यू है। और वो इसलिए है क्योंकि गेट 2024 के माध्यम से होगा, तो रिक्रूटमेंट भी 2024 में होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन विंडो कमिंग सून लिखा गया है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में होगा, फिर मार्च को रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, जो अक्सर मैं आपको जॉब अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ताकि आपको पता रहे कि हमको क्या एक्सपेक्ट करना है PGCIL से। ऐसा ना हो कि आप AIR अंडर 10 या AIR 1 तक आ जाओ और फिर भी आपको नौकरी ना मिले। क्या ऐसा हो सकता है? सर जी होता है। क्यों? एज लिमिट चली गई, या फिर आपने जो ब्रांच से किया है वो ब्रांच का यहाँ पर रिक्रूटमेंट था ही नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। दैट सिर्फ रैंक लेकर आना ये फाइनल गोल नहीं है, रैंक के साथ रिक्वायरमेंट्स भी समझना, दिस इज़ द फाइनल गोल, कि हमको होलिस्टिक व्यू में आइडिया पता रहे कि ये चीज़ें करेंगे तब नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो महारत्न PSU कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। दूसरा, यहाँ पर पेपर कोड ध्यान से देखना, आपका इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल का पेपर कोड चलेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया, EC का पेपर लिखा और आप नौकरी मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग गेट 2024 मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिग्री की है तो EC का पेपर चलेगा, सिविल में किया है तो C का है, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में किया है तो CS का होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट और अलाइड ब्रांचेस क्या है आगे मैं बताऊँगा। अपर एज लिमिट 28 है एज ऑन 31/12/2023। अगर ये चला गया है तो 29 हो चुके हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर आपका AIR 1 भी है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। ठीक है, सच्चाई कड़वी होती है पर किसी को तो कहनी होती है, तो मैं तो सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर कहूँगा। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर सर जी हमारा 59% मार्क्स है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो BTech BSc तक चल जाएगा, पर जब इलेक्ट्रिकल कहा जा रहा है तो इतने सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने सारे, सिविल के अंदर सिर्फ सिविल, कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस IT अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका रिजल्ट आ जाए बाय 14/8/2024 और इतना उनका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर रिलैक्सेशंस मिल जाती है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज जो ऊपर बताई गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है आपका गेट स्कोर जो है 85%, जो कंसिडरेशन में लिया जाने वाला है 2024 का ही होगा, उसके प्रायर का नहीं चलेगा। ठीक है, तो याद रखना वो जो पास्ट 3 ईयर्स का गेट स्कोर चल जाता है वो सिर्फ ME MTech के लिए होता है। ठीक है, वो यहाँ पर PSU जॉब्स के लिए अक्सर नहीं होता है। स्टेट जॉब के लिए कभी कभार वो पास 3 ईयर्स चल जाता है। ठीक है, स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें। ठीक है, PSUs में तो नहीं होता है, ये मैं क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन 3%, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर 12%, इस प्रकार से वेटेज रखा गया है। इसके अलावा सैलरी अगर चेक करो 50,000 ये बेसिक पे है, ये फाइनल पे नहीं है। वो भी तब मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तब जा करके आपको परमानेंट नौकरी मिलती है। ट्रेनिंग में फेल हो जाते हो तो ये जॉब भी चली जाएगी। ये लेस देन 1% चांस है, बट फिर भी चांस होता है, तो है ना। तो यहाँ पर जॉब जाने का तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी
DHRA पर्क्स अलाउंसेस PR मतलब PF और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप बेनिफिट्स देख सकते हो, इसलिए CTC बढ़ जाती है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो बहुत ही गलत बात है, 500 रुपीज़ इतना ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस फॉर नो रीज़न। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है, उनके लिए अच्छी चीज़ है, और बाकी लोग के लिए यहाँ पर फ़ीस पे करनी होगी। बस इतनी सी बात है। आई गेस आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। कब इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलेगा? 16 जनवरी को निकलेगा। कब तक चलेगा? 18 फरवरी तक ये लास्ट डेट चलेगा। ये टेंशन मत लो, ये जो डेट्स है वो मैं आपको 2024 में अपडेट कर दूंगा जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो से आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि BTech में कितने मार्क्स हमारे हैं, क्या हम एलिजिबल है, एज लिमिट क्या है, हम एलिजिबल है, अलाइड ब्रांचेस एंड रिस्पेक्टिव गेट स्कोर और 2 पेपर कोड का जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर कर दिया, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वेटेज वाइज मैंने बता दिया, प्रायर गेट स्कोर नहीं चलेंगे वो भी क्लियर कर दिया, एप्लीकेशन फ़ीस होगी ये भी आपको पता चल गया। इसलिए ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको पता होने चाहिए। प्रिपेयर अच्छे से करो, मेहनत से करो, बट उससे क्या मिलेगा वो चीज़ भी आपको रियलिस्टिक फॉर्म में पता होनी चाहिए। चलो इसी के साथ ही वीडियो एंड करना चाहूँगा, ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी चीज़ पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।